ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुदहुद नाम का समुद्री तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है। पिछले साल आए फैलिन तूफान से सहमे ओडिशा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद तैयारियों का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम के पास श्रीकाकुलम में 10 अक्टूबर को अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी रक्षा मंत्री अरुण जेटली से हवाई सहायता की मांग की है। Today I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies and works. Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. 10 टीमें मुंडली में हैं, 2 टीमें फील्ड में हैं, एक ऑलरेडी बालासोर में है, एक पुरी में है। 10 टीमें मुंडली में है। इसमें पोजीशन पता चला साइक्लोन का, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ एंड लाइकली टू हिट इन नॉर्थ आंध्र प्रदेश, समवेयर क्लोज टू विशाखापट्टनम। तो इस चेंज के कारण अभी एक्चुअल प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट फाइनली शाम में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग है, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि एनडीआरएफ, ओड्राफ और फायर सर्विसेज की टीमें कहां पे डिप्लॉय की जाती हैं। तटीय इलाकों में मछुआरों को चेतावनी जारी की जा चुकी है। वहीं एनडीआरएफ ने भी 12 टीमें ओडिशा के अलग अलग जिलों में तैनात कर दी हैं। एनडीआरएफ प्रेजेंटली हैज 12 टीम अवेलेबल इन मुंडली लोकेशन, which is 3rd Battalion NDRF Mundali, and out of 12 teams, all teams are equipped with flood rescue equipment, CSR equipment and other things required for cyclone response. In case more teams are required, teams can be called from NDRF headquarters. अलर्ट के बाद उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय गांवों को खाली कराया जा रहा है। आखिर क्या है ये हुदहुद समुद्री तूफान? अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों का नाम भारत समेत 6 देशों को रखने का अधिकार है। आमतौर पर आपसी सहमति से ये 6 देश आने वाले समुद्री तूफानों का नामकरण करते हैं। भारत में परंपरा रही है समुद्री तूफानों का नाम अग्नि, जल, आकाश जैसे शब्दों से रखने की, लेकिन ओमान में पक्षियों के नाम पर समुद्री तूफानों के नाम रखे जाते हैं। इस बार हुदहुद का नाम पड़ा है ओमान में एक कठफोड़वा जैसे दिखने वाले पक्षी के नाम पर। इसी रंग बिरंगे पक्षी के नाम वाला हुदहुद तूफान भारत की ओर बढ़ चुका है। नक्शे पर समझते हैं कहां होगा हुदहुद का असर। यह है भारत की दक्षिण पूर्वी समुद्री सीमा। इस पर ओडिशा से लेकर बालासोर के बीच टकराएगा समुद्री साइक्लोन हुदहुद। दोनों के बीच की दूरी है करीब 800 किलोमीटर, यानी 800 किलोमीटर की तटरेखा पर बसे जिले समुद्री तूफान की चपेट में आएंगे। अब तक के अनुमान के मुताबिक केंद्र में है उड़ीसा का गंजम जिला और यहाँ का गोपालपुर गांव, जिसे खाली करा लिया गया है। नक्शे के मुताबिक इससे ऊपर की ओर बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, खोर्धा, जगत सिंहपुर, कटक, ढेकनाल, पुरी और नयागढ़ में हुदहुद 11 और 12 अक्टूबर की रात से लेकर 12 अक्टूबर की दोपहर तक दस्तक देगा। वहीं गंजम से नीचे की ओर देखें तो उड़ीसा की गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी भी हुदहुद की चपेट में आएंगे। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिले पर भी मंडरा रहा है हुदहुद का खतरा। इस खतरे का टाइम टेबल भी समझ लीजिए। हुदहुद साइक्लोन यानी समुद्री तूफान के निशाने पर 8 अक्टूबर को आया है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 और 9 अक्टूबर की रात 85 किलोमीटर की रफ्तार ने अंडमान में कई पेड़ उखाड़ दिए। बिजली और संचार माध्यमों पर भी बुरा असर पड़ा है। 9 अक्टूबर को ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर से इसकी दूरी करीब 750 किलोमीटर रह गई है। तूफान का दूसरा दौर यानी खतरनाक साइक्लोन शुरू हो चुका है। इस दौर में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। 10 अक्टूबर को हुदहुद साइक्लोन अपने तीसरे और बेहद खतरनाक दौर में पहुंच जाएगा। इस दौर में हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। 11 अक्टूबर को हुदहुद साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के बेहद करीब पहुंच जाएगा और इसका असर तटीय इलाकों पर बारिश और करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की शक्ल में दिखाई दे सकता है। 12 अक्टूबर की दोपहर ये साइक्लोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक पहुंच जाएगा। तट से टकराने पर हवा की रफ्तार कम होने की उम्मीद है।
लेकिन फिर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भारी तबाही मचाने के लिए काफी है। 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार को समझने के लिए इतना जानना काफी होगा कि कूलर में चलने वाले एग्जॉस्ट फैन की स्पीड 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। अंदाजा लगाइए कि हुदहुद समुद्री तूफान किस कदर तबाही मचा सकता है। हुदहुद तूफान 12 अक्टूबर को धरती से टकराने से पहले ही तबाही मचाना शुरू कर सकता है। आमतौर पर सामान्य बारिश का मतलब होता है 24 घंटे में 64 मिलीमीटर बारिश। तेज बारिश का मतलब होता है 24 घंटे में 64 से 124 मिलीमीटर बारिश। और बेहद तेज खतरनाक बारिश यानी 24 घंटे में 124 से 244 मिलीमीटर बारिश। वहीं खतरनाक बारिश का मतलब होता है 244 मिलीमीटर बारिश। हुदहुद तूफान में तेज बारिश से लेकर खतरनाक बारिश की आशंका जताई जा रही है, यानी सामान्य से 4 गुना ज्यादा। 4 गुना ज्यादा बारिश भी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके लिए याद कीजिए पिछले साल उत्तराखंड में आई भारी तबाही के लिए। पिछले साल 17 जून को 24 घंटे में 4 गुना से ज्यादा कम बारिश हुई थी। अंदाजा लगाइए कि 4 गुना ज्यादा बारिश किस कदर तबाही ला सकता है। समुद्र की लहरें भी तूफान से होड़ नहीं ले पाएंगी। शांत समुद्र वो होता है जिसमें आधे मीटर से कम लहरें उठें और हवा की रफ्तार भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो। सामान्य तूफान की स्थिति में लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक हो सकती है और हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद खतरनाक तूफान की सूरत में लहरें 9 मीटर तक और हवाएं 118 मीटर तक पहुंच जाती हैं। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब लहरें 14 मीटर से ऊंची हों और हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाए। यानी हुदहुद तूफान में सामान्य से 28 गुना ज्यादा ऊंची लहरें और सामान्य से 7 गुना ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 14 मीटर ऊंची लहरों से कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा आप अपने घर से लगा सकते हैं। आमतौर पर एक मंजिला मकान की ऊंचाई 10 से 12 फुट की होती है, यानी 14 फुट ऊंचाई वाले लहर 3 मंजिला मकान को भी तबाह कर सकता है।